राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन न संसद में राइट टू जस्टिस के ऊपर चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में राइट टू जस्टिस के ऊपर चर्चा हो रही है। राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन 50 ईयर नहीं होता। राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन ईयर होता है। राइट टू जस्टिस का मतलब 40 साल 50 साल के अंदर मुकदमे का फैसला नहीं। राइट टू जस्टिस का मतलब 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला, 1 साल के अंदर न्याय। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, न जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर संसद में चर्चा हो रही है, न जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। भारत में जितनी समस्याएं हैं, जितना अपराध है, जितनी अराजकता है, माओवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद चल रहा है, उसका मूल कारण है कि लोगों में कानून का खौफ नहीं है। और कानून का खौफ इसलिए नहीं है कि जल्दी सज़ा नहीं होती। अगर जल्दी सज़ा होना शुरू हो जाए, प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाए, नागरिकता खत्म होना शुरू हो जाए, आजीवन कारावास, फांसी मिलना शुरू हो जाए 1 साल के अंदर, तो ये सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, सारी अराजकता खत्म हो जाएगी। भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी है, जमाखोरी, मिलावटखोरी है, क्योंकि न घूसखोरों को जल्दी सज़ा होती है, न जमाखोरों को जल्दी सज़ा होती है, न कमीशनखोरों को जल्दी सज़ा होती है, न बेनामी संपत्ति वालों को जल्दी सज़ा होती है, न आय से अधिक संपत्ति वालों को जल्दी सज़ा होती है। भारत में मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है, क्योंकि एक तो हमारा कानून घटिया है और ऊपर से मुकदमा चलता है 30-40 साल के बाद में गवाह मुकर जाते हैं और फिर सबूत के अभाव में लोग बरी हो जाते हैं। भारत में गौ तस्करी चल रही है। भारत का संविधान कहता है गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए, और भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा निर्यात भारत में हो रहा है गौ मांस का। सबसे ज़्यादा कत्लखाने भारत में खुले हुए हैं जहाँ गाय काटी जा रही है। और दुर्भाग्य तो ये कि बहुत सारे गौ तस्कर गायों का कारोबार करने वाले सांसद विधायक भी बन जाते हैं, पार्षद प्रधान भी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ना एक तो हमारा कानून घटिया है और ऊपर से मुकदमे जो है 20 साल 30 साल 40 साल चलते रहते हैं। भारत में नशा तस्करी चल रही है, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, और नशा तस्करी इसलिए चल रही है कि मुकदमे 20 साल 30 साल चलते हैं। भारत में हथियारों का कारोबार चल रहा है, अवैध हथियारों का कारोबार। भारत में जासूसी है, गद्दारी है, मक्कारी है, सीनाजोरी है, झपटमारी है, क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। और कानून का खौफ इसलिए नहीं है कि मुकदमा 20 साल 30 साल 40 साल चलता रहता है, जबकि संविधान कहता है जस्टिस विद इन ईयर हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन ईयर है। राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन 50 ईयर नहीं है, जस्टिस विद इन 30 ईयर नहीं है। राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन ईयर है। भारत में जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, पंथवाद है, और ये काम कर रहे नेता, और इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सज़ा तो होगी नहीं। जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हिंदुस्तान से, हिंदुओं को ख़त्म कर दूंगा, कानून इतना घटिया है, वो भी बरी हो गया, वो विधायक बन के बैठा हुआ। ऐसे बातें करने वाले, जाति भाषा छेद का जहर घोलने वाले जब सांसद विधायक बन जाएंगे तो देश में तो अराजकता फैलेगी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में मुकदमे 20-30 साल चलते हैं और बाद में जो गवाह होते हैं वो बरी हो जाते हैं। जिसने कन्हैया लाल की हत्या किया उसने खुद वीडियो शेयर किया था, हाँ मैंने मारा है। 3 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, एनआईए जांच कर रही, सज़ा नहीं हो पाई। उदयपुर फाइल बन गई लेकिन कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। जिन लोगों ने मास बलात्कार किया था जयपुर में कॉलेज की बच्चियों के साथ, उसमें आधे लोग बरी हो गए। 1984 में जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, आज तक जगदीश टाइटलर को फांसी नहीं हुई। 1990 में जिसने कश्मीर में हिंसा किया था, बलात्कार किया था, हत्या किया था, उस यासीन मलिक को आज तक फांसी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तारीख पे तारीख चल रही है और अभी मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ उसका मामला भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। 1990 में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ कश्मीर में, उसका मामला भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में है। 40 साल हो चुके हैं सिखों के नरसंहार के और 35 साल हो चुके हैं हिंदुओं के कश्मीर के नरसंहार के। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। भगवान जाने उसके बाद क्या होगा, सज़ा होगी या नहीं होगी, या सबूत के अभाव में बरी हो जाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एक जुडिशल चार्टर लागू होना चाहिए, एक पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए, एक एविडेंस चार्टर लागू होना चाहिए, एक सिटीजन चार्टर लागू होना चाहिए। भारत में 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं और उसका मूल कारण ये है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको सज़ा नहीं हो रही है। भारत में लफ्ज़-ए-जिहाद हो रहा है क्योंकि सज़ा नहीं होती। भारत में ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, नदी की ज़मीन हो, पहाड़ की ज़मीन हो, खेल का मैदान हो, हाईवे की ज़मीन हो, रेलवे की ज़मीन हो, इवन सेना की ज़मीन पे कब्ज़ा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक तो हमारा कानून घटिया है और दूसरा मुकदमा 20 साल 30 साल 40 साल चलता रहता है। भारत में घुसपैठिए 5 करोड़ से ज़्यादा आ चुके हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ घुस जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मानवाधिकार के नाम पे हमको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा और वही मिल रहा है। इसलिए कहता हूँ जस्टिस विद इन ईयर लागू करना बहुत ज़रूरी है।
भारत में धर्मांतरण हो रहा है, भारत में कट्टरवाद है, भारत में मजहबी उन्माद है, भारत में जिहाद चल रहा है, उसका मूल कारण ये है, एक तो कानून घटिया है, ऊपर से न्यायिक व्यवस्था ऐसी सड़ चुकी है कि 30 साल 40 साल 50 साल मुकदमा चलता रहता है। भारत में झूठ फरेब है, भारत में घटतौली है, भारत में नक्काली है, भारत में चोरी डकैती इतनी ज़्यादा है। उसका मूल कारण ये है कि सज़ा साल भर के अंदर नहीं होती, जस्टिस विद इन ईयर नहीं होता। भारत में चीटिंग है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, भारत में हवालाबाजी है, कबूतरबाजी है, पत्थरबाजी है, तोलाबाजी है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सज़ा जल्दी नहीं मिलती। यहाँ हर एग्ज़ाम के पहले उसका पेपर लीक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक करने वालों को कोई कानून का खौफ नहीं है। और कानून का खौफ इसलिए नहीं है, एक तो कानून घटिया है और ऊपर से न्यायिक व्यवस्था ऐसी सड़ चुकी है कि 30 साल 40 साल मुकदमा चलेगा, 20-30 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलेगा, 10 साल हाई कोर्ट चलेगा, 10 साल सुप्रीम कोर्ट चलेगा। इसलिए कहता हूँ जस्टिस विद इन ईयर लागू करना ज़रूरी है। भारत में फर्जी केस के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी दहेज केस के कारण, फर्जी SC/ST केस के कारण, फर्जी बलात्कार के केस के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उसका मूल कारण ये है क्योंकि फर्जी केस करना अपराध नहीं है, झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना अपराध नहीं है, झूठी जांच करना अपराध नहीं है, झूठा फैसला देना अपराध नहीं है, झूठे डॉक्यूमेंट बनाना ये भी अपराध नहीं। अगर भारत को वास्तव में विश्वगुरु बनाना है, वास्तव में भारत को विकसित भारत बनाना है, वास्तव में भारत एक परम वैभव प्राप्त करना है, भारत को दुनिया में सबसे ऊपर फिर से सर्वोच्च स्थान पे ले जाना है, तो भारत के जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, भारत के पुलिस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। वर्तमान पुलिस सिस्टम, वर्तमान जो गुलामी का पुलिस व्यवस्था है, पुलिस सिस्टम है, जो गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है और गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, इसके चलते न भारत विकसित भारत बन पाएगा, न विश्वगुरु बन पाएगा, न परम वैभव को लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा। अगर वास्तव में अगर भारत को बदलना है तो सबसे पहले अराजकता ख़त्म करना होगा, अपराध ख़त्म करना होगा, भ्रष्टाचार ख़त्म करना होगा। और इसका एक ही तरीका है, कानून कठोर हो और साल भर के अंदर सज़ा हो। भारत में ये जिस तरीके का पाखंड चल रहा है, जिस तरीके का यहाँ अंधविश्वास चल रहा है, जिस तरीके का झूठ के सहारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसका सब एक ही तरीका है, कानून कठोर हो और सज़ा 1 साल के अंदर हो। भारत में जितनी अराजकता फैला रहे हैं, इसमें ज़्यादातर अराजकता पॉलिटिशियन फैला रहे हैं, पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए। और वो क्यों फैलाते हैं? क्योंकि राजनीति सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद धंधा है। राजनीति फ़ायदेमंद धंधा है, 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ। और ये राजनीति फ़ायदेमंद धंधा इसलिए है, एक तो कानून घटिया है, ऊपर से न्यायिक व्यवस्था ऐसी सड़ चुकी है कि मुकदमे चलते रहते हैं। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, आज तक उसका किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ के कोयला घोटाले में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। इसलिए अब समय आ चुका है, पुलिस रिफॉर्म किया जाए, पुलिस चार्टर लागू किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, जुडिशियल चार्टर लागू किया जाए, और एक सिटीजन चार्टर लागू किया जाए कि जो झूठी गवाही देगा, जो झूठा हलफनामा फाइल करेगा, जो झूठे कागज़ बनवाएगा, जो झूठे FIR दर्ज करेगा, जो झूठी शिकायत करेगा, ऐसे लोगों की नागरिकता ख़त्म करेंगे। अगर वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाना है तो भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को बलात्कारियों से ज़्यादा कठोर सज़ा देनी पड़ेगी, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। बलात्कारियों के लिए 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान बन गया है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए ऐसी सज़ा नहीं हुई है। अगर वास्तव में विश्वगुरु बनाना है तो हमें प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। जब तक झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाएंगे, तब तक तारीख पे तारीख चलता रहेगा, तारीख पे तारीख चलता रहेगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से आग्रह करता हूँ, संसद में भी जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा करिए, और संसद और सुप्रीम कोर्ट मिल के एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाए और कानून ऐसी सज़ा मिले कि पहला अपराध करने के बाद आदमी दोबारा अपराध करने की हिम्मत न पड़े। ये माफिया राज ख़त्म हो जाएगा। ये जो खनन माफिया, बालू माफिया, जो दुनिया भर के माफिया है ना, ये माफिया राज ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत में सतयुग आ जाएगा। जापान में सतयुग है, ये भारत में ही कलयुग चल रहा है। सिंगापुर में भी सतयुग चल रहा है, भारत में कलयुग चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुकदमे 20 साल, 30 साल, 40 साल चलते हैं। सतयुग लाना है, राम राज्य लाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, भारत को परम वैभव को प्राप्त करना है, भारत को विकसित भारत बनाना है। समाधान एक ही है, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो, सभी मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर हो।